आरबीआई का रूल है 2024 में लोन नहीं चुकाने वालों को अब किसी प्रकार का कोई समय नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति का हमारी टीम को मैसेज मिलता है व्हाट्सएप पर और बताया जाता है, सर मैंने एनबीएफसी के माध्यम से एक लोन लिया है और मैं उसको कंटिन्यू पे कर रहा हूँ। फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी जो फाइनेंशियल स्थिति है वीक होने वाली है, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है, लोन अनसिक्योर है। मैंने एनबीएफसी को कांटेक्ट किया, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई, तो उनकी तरफ से कोई मेरे को मैसेज रिवर्ट में नहीं मिला है। मुझे एक कॉल आया है जिसमें बताया गया है आरबीआई का रूल है, अब लोन नहीं चुकाने वालों को 2024 में किसी प्रकार का कोई वक्त नहीं मिलेगा। अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो आपके ऊपर सीधा सीधा केस कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आपको ऐसी कॉल आई है तो वो सीधा सीधा रिकवरी एजेंट है जो कि आपको इस प्रकार से बता रहा है। आरबीआई का कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें लोन नहीं चुकाने वालों को समय ना दिया जाए। आरबीआई की कौन सी वेबसाइट पर आ गया, आप मुझे बताइए। मैंने आरबीआई की वेबसाइट को अच्छे तरीके से देखा है और डे बाय डे देखता भी हूँ, कोई नोटिफिकेशन आए जिससे कि आपको बता सकूं। देखो, आरबीआई का तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई आपको समय नहीं दिया जा सकता। आपको सिंपली कोई भी ऐसा रिकवरी एजेंट बोलता है तो आप उसको इग्नोर करें। जब भी आपके पास में रुपया पैसा आपको लगता है नहीं, आप आगे ईएमआई नहीं चुका पाएंगे, आप पहले तो जाकर के डायरेक्ट एनबीएफसी से मिलिए या जिस बैंक से आपने लोन लिया है उससे बात करिए और आप उनको जो भी समस्या है वो अपनी बताइए विद एविडेंसेस। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अनसिक्योर लोन में आपको चुपचाप बैठ जाना है। कोई कॉल आती है इग्नोर कर दो, कोई नोटिस आता है उसको मैं ये नहीं कहूँगा इग्नोर करो, उस नोटिस का बाय नोटिस ही जवाब दे दो अपनी प्रॉब्लम के साथ में। अब इससे क्या होगा, कोई फ्यूचर में एनबीएफसी आपके ऊपर कोई केस करती है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम में डालती है, बैंक भी आपके ऊपर केस करता है, प्रॉब्लम में डालता है, तो आप माननीय जज साहब के सामने अपनी स्थिति रख सकते हैं कि मैंने इनको निरंतर सूचित किया है, मैंने अपनी प्रॉब्लम निरंतर इन्हें बताई है, बट इन्होंने कोई सहायता नहीं की है। तो उसमें आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग पाए जाओगे, आपके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब काफी लोग पता है आपको क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है, एनबीएफसी से लोन लिया है और आप पे नहीं कर पा रहे हो तो आप बैंक एनबीएफसी से बात मत करो, वो आपको समय नहीं देंगे। वो बात ठीक है उनकी, वो सही कहते हैं कि वो समय नहीं देंगे, एग्री करता हूँ, लेकिन बात ना करना आपको भी एक तरीके से क्रिमिनल में डाल देगा। उनको लगेगा कि तो यार कोई क्रिमिनल है, कोई फ्रॉड कर रहा है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। तो बात करनी इसलिए ठीक रहती है। मैं आपको बताऊं, अगर बात करोगे तो आपका फायदा है, आपका किसी प्रकार से कोई लॉस नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बैंक के या फिर एनबीएफसी के चक्कर काटो, आप सिंपली एक उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर विद प्रूफ कि आपको ये दिक्कत है ईमेल कर दो, अच्छे तरीके से बता दो और एक आध बार बैंक या एनबीएफसी में जाकर के सूचित कर दो, बात खत्म। या लेटर के थ्रू उनको लेटर लिख दो उनके एड्रेस पे, ये सब चीजें आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। अगर बात की जाए समय की तो ये चाहे तो आपको समय दे सकते हैं, आपको एनपी होने से बचा सकते हैं, आपके पूरी फाइनेंशियल स्थिति देख करके आपको पूरी तरह से ये लोन रिस्ट्रक्चर की फैसिलिटी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आप एनपीए नहीं होंगे और जब आप एनपीए नहीं होंगे तो एक्शंस भी बहुत कम होंगे आपके ऊपर। तो आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मैंने कई वीडियो में बताया है, आपने वो वीडियो देखी होंगी, अगर देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी देख लीजिएगा। अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये बता रहा है लोन नहीं चुकाने वालों को अब आरबीआई का नियम है 2024 में कोई वक्त नहीं दिया जाएगा, तो आपको सीधा सीधा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप पूरी तरह से हमारे साथ में कनेक्ट रहें। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी वीडियो हमारे द्वारा लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक तो पेड सर्विस की शुरुआत हाल ही में कर दी है, आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो और बताना होगा। आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए, हम टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट का चार्ज आपको बता देंगे और अच्छे तरीके से आपको गाइड कर देंगे। अगर हमें लगेगा केस एडवोकेट के पास में पहुंचाना है
तो एडवोकेट के पास में पहुंचा देंगे। अगर हमें लगेगा हम ही इस पर आपको गाइड कर देंगे, कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, तो हम ही आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। बट ध्यान रखें, एडवोकेट के पास में जो केस जाएगा उसका चार्ज जो है वो एडवोकेट बताएगा कितना चार्ज आपको पे करना है उसे, और हमारे पास में जो केस आएगा जो सामान्य जानकारी देंगे उसका चार्ज हम बताएंगे, बट हमारा चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होते हैं। तो आप इस सर्विस का लाभ जरूर उठाइएगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें।